मैं करता बहुत मरोड़ और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। ते सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब से कितना टीरी का खापा पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लड़े लकड़र बड़े हैं, लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, उधर 1.5 आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, और भौतुक भौंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहाँ तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना, और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा, कहीं झटका ना लग जा। रात्रि के समय सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उदड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यत्न बना, ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़ गई। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना, ठेस लगे तो छिन्न